नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिसेंटली आपने आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग देखी थी और आज उसके मिनट्स आते हुए दिखे हैं। अब इस मिनट्स में क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल नहीं है और बाजार के लिए कैसा इंपैक्टफुल हो सकता है, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टॉक्स जो कि खबरों में आज के सेशन में और कल इसका रिएक्शन आएगा उनके ऊपर भी बात करूंगा। रिलायंस जैसे बड़े स्टॉक्स का नाम है, जियो फाइनेंशियल्स के स्टॉक का नाम है जो कि डेली बेस पे आप देख रहे हो लोअर सर्किट लगाता जा रहा है। निवेशक काफी परेशान है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं बड़ी हेडलाइन के साथ। आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग की मिनट्स आते हुए दिखे। आरबीआई एमपीसी मिनट्स हेडलाइन, इन्फ्लेशन टू स्पाइक इन नियर मंथ्स। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो गया है। महंगाई, पूरी दुनिया की सरकार इस महंगाई को काबू में लाने के लिए लगी हुई है। भारत कहीं ना कहीं आगे बढ़ा था महंगाई नीचे लाने के लिए और कामयाब भी होता हुआ दिखा, बट ऊपर वाले का साथ नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा, कहीं बारिश हद से ज्यादा करके फसल खराब कर दी तो कहीं बारिश बिल्कुल ही नहीं करी और फसल बर्बाद हुई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन महंगा हुआ। वहीं बात की जाए अमेरिका का, तो उन्होंने इन्फ्लेशन तो ऑलमोस्ट 3% पे लेके आ गए, बट वहां पे ग्रोथ नहीं आ रही है। भारत में ग्रोथ नो डाउट बहुत तंगड़ी हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन आपका दोबारा 7.5% पे हो जाएगा तो ये कैसे काम चलेगा। कुछ लोगों को अगर ये इन्फ्लेशन की कहानी समझ नहीं आती है तो शॉर्ट में बताना चाहूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो, 6% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल गया, मैं मान के चलता हूं 1 लाख का 1,06,000 हुआ, लेकिन वही इन्फ्लेशन 7.5% का है तो आपको क्या मिला, आपका तो 1,500 रुपए कम हो गया। आपका जो 1 लाख आ जाए वो अगली साल केवल और केवल 92,500 रुपए रह जाएगा। तो ओवरऑल आप 1,500 रुपए माइनस में जा रहे हो। तो ये काबू में करना चाहिए सरकार को, महंगाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसी के चलते ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं आपको। अब ये महंगाई कैसे काबू में लाते हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक करके, जितना ज्यादा महंगा पैसा लेना होगा लोगों के लिए उतना लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम होने की वजह से इन्फ्लेशन घटेगा, इन्फ्लेशन घटेगा तो डिमांड घट रही है, लोगों मार्केट में पैसा नहीं आएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है। अब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रेट कट करने पड़ते हैं, जो कि चाइना कर रहा है। तो ये सारी चीजें साइकिल है जो चलती रहती हैं, और ये ऐसा नहीं है 1 महीने 3 महीने, ये आपके लिए 2-2 3-3 साल तक साइकिल चलती है। अभी रेट हाइक की साइकिल 2 साल से चल रही है, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से। जब रेट कट होंगे तो उसकी साइकिल भी 1.5-2 साल चलेगी, कम से कम 2.5-3 साल। पहले तो 2-4 महीने आपके लिए रेट पॉज रहेगा, फिर रेट कट होना शुरू होगा, फिर आपके लिए वो साइकिल लंबे समय तक चलेगी। अब आ जाता हूं मैं खबर पे। मैंने सारी डिटेल आपको समझाने की कोशिश करी है, बट 2-4 मिनट में सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। जिन लोगों को रुचि है, जिन लोगों को समझना है और वो समझ पाए होंगे, लेकिन जो फ्रेशर है उनको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं समझ सकता हूं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द मिनट्स ऑफ द एमपीसी मीटिंग ऑन थर्सडे, यानी कि आज के सेशन में, हाईलाइटिंग दैट इंडियाज हेडलाइन इन्फ्लेशन इज लाइकली टू विटनेस अ स्पाइक इन नियर मंथ्स on account of supply disruptions due to adverse weather condition. There are risks from the impact of squid southwest monsoon so far, a possible El Nino event and upward pressure on global food prices due to geopolitical hostilities, according to the rate setting panel. सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो वही मॉनसून, बारिश खराब, जिसके चलते महंगाई आई है वेजिटेबल्स के दाम में। RBI at its last bi-monthly monetary policy meeting on August 10, इनफैक्ट आउटकम आया था 10 अगस्त को, जहां पे उन्होंने बोला इंटरेस्ट रेट 6.5% पे रहेंगे अनचेंज। इस बार कोई रेट हाइक नहीं करा, कोई रेट कट तो होना ही नहीं है, लेकिन रेट पॉज रहे, अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी। ऑल 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग MD पत्रा, शशांका भिडे, असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा एंड राजीव रंजन वोटेड फॉर स्टेटस क्यू ऑन पॉलिसी रेट, यानी कि पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, ये रहा। वहीं बात की जाए, शक्तिकांता दास जी ने एक चीज इंपॉर्टेंट दिया, इन्फ्लेशन इज अबव टारगेट, टास्क स्टिल नॉट ओवर। अभी भी इनका टास्क खत्म नहीं हुआ है इन्फ्लेशन को लेकर। शक्तिकांता दास RBI गवर्नर जो है, while the vegetable price shocks are expected to correct quickly with arrival of fresh crops, ये भी साथी के साथ कहा है कि जैसे ही नई फसल आएगी उसी के साथ ये जो महंगाई हुई है सब्जियों के दाम में, ये तुरंत घटेगी, ये एक अच्छी बात है। There are risks to food and the overall inflation outlook from El Nino conditions. Volatile global food prices are skewed monsoon distribution, all of which warrants close monitoring, according to RBI Governor Shaktikanta Das ji.
तो इन्फ्लेशन को छोड़ दिया जाए, बाकी सब ठीक है, इन्फ्लेशन चिंता का विषय। ये आपके लिए हेडलाइन हो गई। अब आ जाते हैं इसका इंपैक्ट होगा क्या बाजार पे, नहीं होगा, ऑलरेडी दे चुके हैं। कुछ खबरें हैं स्टॉक से स्पेसिफिक, वो मैं आपको बताता हूं। ग्रेन्यूल्स इंडिया कंपनी रिसीव्ड एक्रेडिएशन सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन ड्रग मैन्युफैक्चरर फ्रॉम पीएमडीए, ये कंपनी के लिए खबर है। कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी, तो 2 जगह से इन्हें अप्रूवल आता हुआ दिखा है, तो पॉजिटिव ही लेंगे। रिलायंस ने योगेस्टा ओपन किया है हैदराबाद में, पहला स्टोर रिलायंस रिटेल ने, जिसमें 999 के नीचे ही सब कुछ आपको मिलेगा, ये पॉजिटिव चीज है। साल के अंत तक 200 ऐसे स्टोर ओपन करने वाली है कंपनी, करने वाली है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने QIB के लिए इशू प्राइस 86.55 का तय कर दिया है। काइंस टेक्नोलॉजी कंपनी एंटर इनटू MOU विद कर्नाटका गवर्नमेंट, MOU फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3750 करोड़, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है 3750 करोड़ का, ये कर्नाटका सरकार के साथ मिलकर कुछ करने वाले होंगे। इन्वेस्टमेंट है, किसको लेकर है उसकी डिटेल अभी मेरे पास नहीं है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आपको कल रडार पे रखने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।